नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल अनुराग होम्योपैथी पर। और मैं हूं आपका दोस्त देवेंद्र यादव। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है कोरिया यानी अंग कंपन होना। तो इसी टॉपिक पे आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोरिया के कॉज क्या क्या हो सकते हैं और फिर किन किन होम्योपैथिक दवाओं के द्वारा हम कोरिया को पूरी तरह से कंट्रोल और क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कोरिया के कॉज क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, अंग कंपन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कि कोरिया एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, मतलब हमारे ब्रेन के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको डोपामिन कहते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि डोपामिन एक ब्रेन केमिकल होता है जो नर्व्स के थ्रू पूरी बॉडी में मूवमेंट करता है, और जब डोपामिन का लेवल डिस्टर्ब होता है तब आपको कोरिया जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कुछ लोगों में ये जेनेटिक यानी अनुवांशिक भी हो सकता है जिसको हंटिंगटन डिजीज कहते हैं। कोरिया होने के कुछ और भी कॉमन रीजन हो सकते हैं, जैसे महिलाओं में प्रेगनेंसी हो, मेडिसिन के साइड इफेक्ट हो, ओवर एज हो, हाइपोग्लाइसीमिया यानी जब आपका शुगर लेवल नीचे जाने लगे, या फिर एनीमिया यानी खून की कमी हो, तब भी आपको कोरिया जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कुछ केसेस में यह भी देखने को मिलता है कि एक ऑटोइम्यून डिजीज होता है जिसको ल्यूपस कहते हैं। तो ल्यूपस भी कोरिया का एक कॉमन रीजन हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे कोरिया के कुछ कॉमन रीजन जिसे मैंने आपके साथ हाईलाइट किया है। आइए हम आपको बताते हैं कि कोरिया को पूरी तरह से कंट्रोल और क्योर कर सकने की टॉप 5 होम्योपैथिक रेमेडीज। दोस्तों, एक कंडीशन ये बनती है कि जब भी कोई पेशेंट, महिला या पुरुष जो कोरिया से ग्रसित है और जिसकी बॉडी में पेन होता है और साथ साथ उसको नंबनेस है, कहने का मतलब ये कि जब किसी का अंग जो है कांपता हो, उसके अंग में कंपन होता हो, साथ साथ उसके पूरी बॉडी में पेन होता हो और सुन्नपन रहता हो, तो उस कंडीशन में होम्योपैथ की सबसे अच्छी दवा है एसाफेटिडा। एसाफेटिडा 200 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह शाम कुछ दिन तक यूज करें, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। दोस्तों, एक कंडीशन ये बनती है कि जब भी कोई पेशेंट, महिला या पुरुष जो कोरिया से ग्रसित है, जिसके अंग में कंपन होता है और अनियंत्रित कंपन होता है, और खासकर उसके हाथ और पैरों में कंपन होता है और उसकी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, उस कंडीशन में होम्योपैथ की सबसे अच्छी दवा है कास्टिकम। कास्टिकम 200 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह शाम कुछ दिन तक लें, आपको ऐसी स्थितियों से राहत मिल सकता है। दोस्तों, एक कंडीशन ये बनती है कि जब भी कोई पेशेंट, महिला या पुरुष जो कोरिया से ग्रसित है और उसको भावनात्मक उथल पुथल के कारण उसकी समस्या बढ़ जाती है, कहने का मतलब ये कि जब वो गुस्से में आ जाता हो या फिर भयभीत हो जाता हो तो उसके अंग में कंपन होने लगता हो, और खासकर उसके मांसपेशियों में कंपन होता हो। और एक खास सिम्टम ये होता है इस पेशेंट में कि ऐसे पेशेंट की रात में समस्या बढ़ जाती है और ठंड में भी समस्या बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में होम्योपैथ की सबसे अच्छी दवा है इग्नेशिया। इग्नेशिया 200 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह शाम कुछ दिन तक लें, आपको ऐसी स्थितियों से राहत मिल सकता है। दोस्तों, एक कंडीशन ये बनती है कि जब भी कोई पेशेंट जो बहुत दुबला पतला हो, मतलब जर्जर हो गया हो, बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति का हो, बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का हो, और उसके बाद उसको कोरिया की समस्या हो, तो उस कंडीशन में होम्योपैथ की सबसे अच्छी दवा है जिंकम फास। जिंकम फास 30 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ दिन तक उपयोग करें, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कोरिया के कुछ कॉमन रीजन और उनको कंट्रोल और क्योर कर सकने की टॉप 5 होम्योपैथिक रेमेडीज। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और हाँ, अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो मुझे व्हाट्सअप करिए। हमारा कांटेक्ट है 8881966109। तो दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई बीमारियां और उनकी उस कारगर होम्योपैथिक दवाओं के साथ किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।